हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पूर्ण स्टडीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 21 रिप्रेजेंटिंग डाटा पिक्टोरियली। तो यहाँ पर हम जो आप लोगों ने डाटा हैंडलिंग के बारे में पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो हम डाटा बनाएंगे वो पिक्चर के थ्रू हम डाटा बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ पिक्चर सिंबल टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन वी कॉल इट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोग्राफ। हम जो पिक्चर के थ्रू जो हम अपनी डाटा पिक्चर का सिंबल दे करके जो हम अपना इंफॉर्मेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोग्राफ कहलाता है। द पिक्टोग्राफ कैन बी ग्राफ, चार्ट एंड टेबल। इसको हम ग्राफ में, चार्ट में या टेबल में हम शो कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्विक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेकिंग कंपेरिजन। ये हमें इसका पर्पस क्या होता है कि हमें क्विक यानी जल्द से जल्द और क्लियर हमें समझ में आ जाए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ये कंपैरिजन करने में हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम ये पिक्टोग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके उसका किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें मान लिया गया 1 टाइगर इक्वल टू 10 टाइगर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ईयर 2004 में कितने टाइगर थे फॉरेस्ट में, 1 2 3 यहाँ पे दिए हुए टाइगर, यानी हम इसको क्या मानेंगे, ये 10 टाइगर हो गया और ये भी 10 टाइगर हो गया और ये भी 10 टाइगर हो गया, तो इक्वल टू कितने हो गया, 30 टाइगर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से हम करने वाले हैं। हम अभी आपको क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज है 21.1, उसमें हमें एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि टेबल बना हुआ है, जिसमें कि एक तरफ फ्रूट के नेम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है। बनाना है, बनाना के पिक्चर्स दिए हुए हैं, गुआवा के दिए हैं, मैंगो के दिए हैं और एप्पल्स के दिए हुए हैं। ठीक है। और हमें एक इंडिकेशन दे दिया है कि 1 फ्रूट इक्वल टू 100 फ्रूट्स। ठीक है। यानी कि हमारा जो ये 1 फ्रूट होगा ये कितने फ्रूट के बराबर होगा, 100 फ्रूट्स के बराबर होगा। ठीक है। तो अब हम जो काउंट करेंगे इसको 1 नहीं काउंट करेंगे, इसको 100, ये भी 100 हो गया तो 100 + 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200, इस 10, 11 एंड 1200। ठीक है ना। तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, 1200। ठीक है। अब इस तरह से आपने समझ लिया कि यहाँ पे हमें 1 फ्रूट को 100 फ्रूट्स के बराबर लेना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हमें इनमें से देखकर बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द शॉप। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं इस शॉप में। तो हमारे पास हमने गुआवा को बनाना को हमने काउंट किया तो कितने हो गए, ये टोटल बनाना कितने हैं हमारे पास में, 12 है, तो हमने 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 हो जाएगा। अब एक गुआवा कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 को 100 से कर देंगे। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 है, तो हम क्या करते हैं अपना एडिशन को शॉर्ट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे 12 + 6 + 11 + 12 ये सब मिला के कितने होते हैं, 41 होते हैं। और 1 फ्रूट इक्वल टू 100, तो हम क्या करेंगे 41 × 100 कर देंगे तो हमारे पास कितने फ्रूट्स हो जाएंगे, 41 फ्रूट्स। तो टोटल यहाँ पे कितने फ्रूट्स हैं, 4100 फ्रूट्स हैं, यानी 4100 फ्रूट्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है फाइंड आउट द मैंगोज एंड एप्पल ही हैज़। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसके दुकान में मैंगो कितने हैं और एप्पल कितने हैं। तो हमने मैंगोज़ का क्या कर लिया था, कितना, 1100 है हमारे पास में, हमने 11 ये शॉर्ट में लिख दिया, बट इसके साथ आगे 2 0 और लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, तो यहाँ पे 100। अब ये 1100 हो गया और एप्पल्स कितने हमारे पास में, 1200। तो 1100 और 1200 को हम प्लस करें तो कितने एप्पल्स हो जाएंगे, दोनों मिला करके 2300 हो जाएंगे। 2300 हो गए मैंगो और एप्पल्स। विच आर मोर बनाना और गुआवा, हाउ मैनी मोर। यहाँ पे पूछ रहा है कि बनाना और गुआवा में से कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं गुआवा हमारे पास 600 है और बनाना हमारे पास 1200 है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, बनाना। तो हमने आंसर लिखा बनाना बाय 600। इस 1200 में से 600 माइनस करेंगे तो 600 ही होंगे, तो यानी 600 ज़्यादा है।
ठीक है ना। तो बनाना बाय 600। विच फ्रूट इज मैक्सिमम इन नंबर, कौन सा फ्रूट जो है सबसे ज़्यादा है नंबर में। तो हमारे पास दो फ्रूट जो है वो है ज़्यादा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो हमने दो फ्रूट का नाम लिख दिया, एप्पल्स एंड बनाना। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्रू द गिवन पिक्टोग्राफ। यानी यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और इसको देख करके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या दिया हमें, 1 क्वाइन इक्वल टू, एक क्वाइन मान लेते हैं इसको हम, क्योंकि रुपीज़ का बात हो रहा है यहाँ पे। 1 क्वाइन इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये एक सर्कल जो है हमारा कितने रुपीज़ के बराबर है, 10 रुपीज़ के बराबर है। तो हमारे पास वहाँ पे कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू, हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इंटू 10 करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ सेकंड क्लास में एक क्लास दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट आपने देख लिया, इन सब के मैंने काउंट करके यहाँ पे लिख ली। ये 8 है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 हो गया। ये 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 70। ये 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 110। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच क्लास गेव द मैक्सिमम अमाउंट एंड हाउ मच, कौन सा क्लास जो है सबसे ज़्यादा पैसा दिया है और कितना दिया है। तो आप इसमें से काउंट कर लिए हैं सबको। अब आपको पता चल गया कि कौन सा क्लास है जो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, फोर्थ क्लास जो है, ये फोर्थ वाला क्लास है ना, तो हमने लिख दिया क्लास फोर्थ। और कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 110 रुपीज़। मैंने 110 रुपीज़ लिखा है। ये सब आपको नोटबुक में लिखनी है, मैं आपको बुक में समझा रही हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए नोटबुक में बनानी है। विच क्लास गेव द मिनिमम अमाउंट एंड हाउ मच, कौन सी क्लास सबसे कम अमाउंट दी है और कितना दिया है, ये भी अब निकालना है। तो यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ने कितना दिया है, 50 दिए हुए हैं। तो सबसे कम किसने दिया, क्लास 1 एंड कितना, 50 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 1 50 रुपीज़, ये आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टोटल अमाउंट गिवन बाय क्लास थर्ड, क्लास थर्ड के द्वारा कितने अमाउंट दिए गए हैं। तो हम देख लेंगे क्लास थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 10 70। तो हम कितना दिया है क्लास थर्ड ने, 70 रुपीज़। राइट द टोटल अमाउंट गिवन बाय ऑल द क्लासेस, अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है सारे क्लासेस के द्वारा कितना पैसा दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको काउंट करके इन सबको ऐड कर लोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 410 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस सबको आप लोग नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम बार ग्राफ में इस तरह से हम इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम इस तरह से इसको सेट करते हैं और फिर हम इसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है हॉरिजेंटल स्केल, 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 बुक और 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट और बुक के बारे में दिया गया है, तो वो आपको बताया गया। एवरी बार ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन गिव इन द ग्राफ। आप जब ग्राफ बनाओगे बार ग्राफ, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, वो दिए हुए हैं। अब ग्राफ के व्हेन वी रिप्रेजेंट एन इंफॉर्मेशन थ्रू हॉरिजेंटल बार और वर्टिकल कॉलम, द ग्राफ वी मेड इज कॉल्ड बार ग्राफ। जब भी हम जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजेंटल बार या फिर वर्टिकल कॉलम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है। इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और इस बार ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। अ गन फैक्ट्री प्रोड्यूस गन, द बार ग्राफ गिवन हियर शो द नंबर ऑफ गन प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर वीक। हर वीक में कितने, यानी हर डेज के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ में यहाँ पे आपको बताया है ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 10 गन्स। यहाँ पे एक स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक स्क्वायर जो है वो कितना गन्स रिप्रेजेंट करता है, 10 गन्स रिप्रेजेंट। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है।
तो देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गन्स प्रोड्यूस इन अ वीक। आपको बताना है कि कितने गन्स ये एक वीक में प्रोड्यूस करता है ये फैक्ट्री, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो बॉक्सेस हैं इसको आपको काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो 24 आपके पास में बॉक्सेस है और यहाँ पे बोला है कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 10 गन्स। तो आप क्या करोगे, 24 इंटू 10 कर दोगे तो आपके पास कितना हो गया, 240 गन्स एक वीक में वो प्रोड्यूस करता है वो फैक्ट्री, ठीक है। तो मैंने इसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है बी वाला, फाइंड आउट द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ गन्स आर प्रोड्यूस, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ गन। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा डे में सबसे ज़्यादा गन प्रोड्यूस किया गया है, सबसे ज़्यादा गन बनाया गया है। अब उस डे का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है और कितना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा वाला बार ग्राफ हमारा सबसे लंबा गया हुआ है, फ्राइडे का। फ्राइडे का कितना कहाँ पे आया हुआ है, 60 के पास आया, यानी हमारे पास 60 गन्स फ्राइडे को बना है। सबसे ज़्यादा गन किस दिन बना है, 60 गन्स बना है और फ्राइडे को बना है, ठीक है ना। सी वाला दिया है, ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ गन आर प्रोड्यूस, और किस दिन सबसे कम नंबर में गन प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया है। तो सबसे छोटी वाली लाइन कहाँ है, सैटरडे में। तो सैटरडे को कितनी बॉक्सेस है, 1 और 2 है, यानी 20 बॉक्सेस हो गए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सैटरडे 20 गन्स, यानी 20 गन्स बने हैं सैटरडे को, यानी सबसे कम गन का किस दिन बना है, सैटरडे को बना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मैनी गन्स वेयर प्रोड्यूस ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितने गन्स बने हैं वो आपको बताने हैं। तो आप इस बॉक्सेस गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्सेस है यहाँ पे, 5 स्क्वायर है और ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 10 गन्स। तो 5 इंटू 10 कर देंगे तो कितने हो गए ट्यूसडे को, 50 गन्स हो गए। तो ये चारों मैंने आंसर आपको बुक में यहीं पे लिख के दिए हुए, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट द बार ग्राफ फ्रॉम द डाटा। आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे ये बार ग्राफ दिए हुए बना दिया है, ठीक है। आपको इसको कंप्लीट करना है, यानी अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ कलर करना है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल देख रहे हैं, पेंसिल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 12। तो यहाँ पे क्या किया, पेंसिल के ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको क्या किया, 1 2 4 6 8 10 एंड 12। तो इसको 12 तक क्या कर दिया, कलर कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, स्केच पेन कितने हैं आपके पास, 16। तो स्केच पेन वाली बॉक्सेस में जाएंगे आप, इनको आप कलर करेंगे, कहाँ तक करेंगे आप कलर, यहाँ तक 16 तक आप इसको कलर करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको दिया रूलर दिया हुआ है 14। तो रूलर कहाँ तक आप ले जाएंगे, 14 तक ले जाएंगे, यहाँ तक आप इसको कलर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है पेन, पेन कितना है, 20। तो पेन कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है ये 20। आप पूरा इसको कलर कर दीजिएगा, अपनी मनपसंद कलर से आप इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब आपके पास है क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स कितना है हमारे पास में, दिया हुआ है 10। तो क्रेयॉन्स वाली लाइन में जाएंगे और देखेंगे 10 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से लेके हम इसको 10 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको आप अपने मनपसंद कलर से आप इसको करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बता दिया ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ करके इसे अपनी बुक में नीट एंड क्लीन सभी बच्चे बनाएंगे, ओके।